हमने अगले लेक्चर में देखा था नेमिंग अ प्रोसीजर। अब हम देखेंगे राइटिंग अ प्रोसीजर। प्रोसीजर को किस तरह से लिखा जाता है वो देखिए। यू कैन क्रिएट अ प्रोसीजर इन MSW logo in two ways, using the input box and using the editor window। आप प्रोसीजर क्रिएट करते हैं MSW लोगो में, उसका दो तरीका है। फर्स्ट, यूजिंग द इनपुट बॉक्स। आप इनपुट बॉक्स से भी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा एडिटर विंडो से भी आप कर सकते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द बोथ दिस मेथड। अब हम देखेंगे ये दोनों मेथड से किस तरह से हम प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं वो देखिए। यूजिंग द इनपुट बॉक्स, हम पहले देखेंगे इनपुट बॉक्स के उपयोग से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्रोसीजर को। वो टू राइट अ प्रोसीजर यूजिंग द इनपुट बॉक्स, द स्टेप्स आर फर्स्ट, क्लिक इन द इनपुट बॉक्स। आपको इनपुट बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेकेंड, टाइप टू फॉलो बाय द नेम ऑफ द प्रोसीजर, एग्जाम्पल टू स्क्वायर। यहाँ पे जब आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टू लिखना पड़ेगा। टू लिखेंगे, उसके बाद ये आप प्रोसीजर का नाम लिख सकते हैं। प्रोसीजर का नाम क्या है? स्क्वायर। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है टू और उसके बाद लिखा है स्क्वायर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा है फर्स्ट टू और उसके बाद जो स्क्वायर लिखा है वो प्रोसीजर का नाम है। आप टू तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप जो भी प्रोसीजर का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, प्रेस द एंटर की, द यूज़र इनपुट बॉक्स अपीयर। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यूज़र इनपुट बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3.2 में यूज़र इनपुट बॉक्स ओपन हो गया। उसके बाद एंटर द कमांड एंड प्रेस द एंटर की। आपको उसमें कमांड है वो एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। फिफ्थ, एट द एंड टाइप इन द END एंड प्रेस द एंटर की। जब आप प्रोसीजर को एंड करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको END लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाएगी। द प्रोसीजर स्क्वायर विल गेट डिफाइंड। यहाँ पे जो डिफाइन किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए फिगर 3.3 में। प्रोसीजर स्क्वायर डिफाइन आपको किस तरह से डिफाइन करनी है, तो टू फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है टू, उसके बाद प्रोसीजर का नेम। प्रोसीजर का नेम क्या है? स्क्वायर। अब स्क्वायर को डिफाइन करना है तो आप किस तरह से करेंगे, तो जो भी आप कमांड लिखना चाहते हैं वो कमांड लिखना है। उसके बाद आपको END, जब आपका कमांड ख़त्म हो जाए तो लास्ट में आपको END लिखना है ताकि आपके प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाए। सिंपली राइटिंग ए प्रोसीजर विल नॉट ड्रॉ एनीथिंग। जब आप प्रोसीजर लिख लेंगे उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी प्रोसीजर है वो ड्रॉ नहीं हो जाएंगी। टू रन द प्रोसीजर टाइप स्क्वायर इन द इनपुट बॉक्स। जब आप प्रोसीजर का नेम है वो आप टाइप रन करानी है प्रोसीजर आपको, तब आपको स्क्वायर यानी कि प्रोसीजर का नाम है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। हमारे प्रोसीजर का नाम क्या है? इनपुट बॉक्स में आपको लिखना है तो स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फिगर 3.4 में नीचे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो है रन करने के लिए जो इनपुट बॉक्स में लिखा गया है वो प्रोसीजर का नाम है। नेक्स्ट, प्रेस द एंटर की। उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है। द स्क्वायर विल अपीयर इन द लोगो स्क्रीन। उसके बाद आपको लोगो स्क्रीन में है वो आपने जो भी लिखा हुआ है वो डिफाइन किया हुआ है वो आ जाएगा। हमने यहाँ पे डिफाइन किया था स्क्वायर, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो पूरा आ गया, स्क्रीन में दिख जाएगा। अब हम देखेंगे यूजिंग द एडिटर विंडो। हम एडिटर विंडो का यूज़ करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्रोसीजर को वो देखिए। फर्स्ट, क्लिक इनसाइड द इनपुट बॉक्स एंड टाइप इन एडिट पेंटागन एंड प्रेस द एंटर की। द एडिटर विंडो अपीयर। आपको इनपुट बॉक्स में जो इनपुट बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है एडिट।
एडिट और प्रोसीजर का नाम, हमने यहाँ पे प्रोसीजर का नाम लिया है पेंटागन। एंड जब आप प्रोसीजर का नाम लिखेंगे उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो एडिटर विंडो है वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एडिटर विंडो 3.6 में आपको दिख रहा है। यू कैन क्लिक द एड ऑल बटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कमांडर विंडो। यहाँ पे देखिए जो ये बटन है आप उसे भी क्लिक करेंगे तो आपको जो नया विंडो है वो एडिटर विंडो खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर। देखिए यहाँ पे एडिटर विंडो खुला हुआ है। ब्रिंग द पॉइंटर आफ्टर द वर्ड टू। आपको अपना आपका पॉइंटर है यानी कि जो आपका कर्सर है वो टू लिखा हुआ है, टी और टू, उसके बाद आपका कर्सर रखना, आपकी पोजीशन है वहाँ पे आ जाना चाहिए, आपका कर्सर आपको रखना है वहाँ पे। एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोसीजर। यहाँ पे उसके बाद आपको आपका जो प्रोसीजर का नाम है वो लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटागन से पेंटागन, यहाँ पे देखिए पेंटागन लिखा हुआ है। अब देखिए क्लिक एट द एंड ऑफ टू पेंटागन एंड प्रेस द एंटर की इन द इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन। आपको एंड लिखा हुआ है, उसके पहले जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके बीच में आपको क्या करना है, ब्लैंक लाइन लिखनी है ताकि आप जो प्रोसीजर क्रिएट करना चाहते हैं उसका कमांड लिख सके। इसलिए आपको एंटर की करनी पड़ेगी। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन, जो ब्लैंक लाइन है वो इंसर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एंटर द लाइन ऑफ कमांड टू ड्रॉ पेंटागन। आपको पेंटागन ड्रॉ करने के लिए जो कमांड लिखना है वो लिखिए। यहाँ पे देखिए टू पेंटागन एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, टू पेंटागन टू, उसके बाद पेंटागन है वो प्रोसीजर का नेम है। उसके बाद जो उसके पेंटागन ड्रॉ करने के लिए जो उसका कमांड है वो लिखा हुआ है, रिपीट 5 FD यानी कि फॉरवर्ड 60 डिग्री, RT यानी कि राइट साइड 72 डिग्री। अब एंड से हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रोसीजर है वो ख़त्म करेंगे, वो एंड लिखना कंपलसरी है। क्लोज द एडिटर विंडो बाय यूजिंग सेलेक्टिंग द एग्जिट ऑप्शन ऑफ द फाइल मेनू। यहाँ पे देखिए फाइल मेनू में से आप एग्जिट करेंगे तो आपका जो एडिटर विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट 5th, क्लिक यस टू सेव द कंटेक्स्ट टू वर्क स्पेस। आपको आपका जो कंटेक्स्ट है वो आपको सेव करना है, तो आप उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए फिगर 3.9 में 3 मेनू है, येस, नो और कैंसिल। आपको सेव करना है तो आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए 6th, रन योर प्रोसीजर बाय टाइपिंग पेंटागन इन द इनपुट बॉक्स। आपको रन करने के लिए, प्रोसीजर रन करने के लिए इनपुट बॉक्स में आपका प्रोसीजर का नेम कौन सा है, पेंटागन, तो आपको पेंटागन लिखना पड़ेगा। एंड प्रेसिंग द एंटर की, उसके बाद एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी, तो पेंटागन विल अपीयर ऑन द लोगो स्क्रीन। आप एंटर की प्रेस करेंगे तो जो आपकी फिगर है वो आपको लोगो स्क्रीन में दिखाई देगी। देखिए फिगर 3.10 में आपको जो पेंटागन है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सेविंग योर वर्क इन MSW लोगो। आप अपना वर्क सेव कैसे कर सकते हैं MSW लोगो में, वो देखिए। व्हेन यू एग्जिट द एडिटर विंडो, जब आप एडिटर विंडो है वो बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, द MSW लोगो आस्क इफ़ यू वांट टू सेव योर चेंज इन वर्क स्पेस। तब आपको वो एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, वो आप सेव योर चेंज इन वर्क स्पेस। यहाँ पे देखिए जो फिगर 3.9 में जो कंटेक्स्ट मेनू खुला हुआ है वो आपको मैसेज बॉक्स आपको दिखाई देगा। दिस सेक्शन सेव्स योर वर्क टू मेमोरी। वो सेक्शन आपको मेमोरी सेव करने के लिए, वर्क को अपनी मेमोरी में सेव करने के लिए वो मेनू दिखाया जा रहा है। इट डज नॉट सेव योर वर्क टू डिस्क। ये जो वर्क है वो आपको डिस्क में सेव नहीं कर सकते।
यू कैन सेव द प्रोसीजर डिफाइन यूजिंग इनपुट बॉक्स एंड फाइल नेम। आप इनपुट बॉक्स से या फिर इनपुट बॉक्स एंड फाइल मेनू से आप अपने प्रोसीजर को सेव कर सकते हैं। इट डज नॉट सेव द रैंडम कमांड्स यू मे हैव इश्यूड ड्यूरिंग द सेशन। आपने जो रैंडम कमांड दिया हुआ है वो आप सेशन उसके दौरान आप सेशन को इश्यू आता है तो आप सेव नहीं कर सकते। यूजिंग द इनपुट बॉक्स, आप इनपुट बॉक्स से आप कैसे कर सकते हैं तो वो देखिए, क्लिक इनसाइड द इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स के अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा। चूज एन अप्रोप्रिएट फाइल नेम, एग्जाम्पल proc.lgo। आपने जो भी फाइल नेम रखा है वो आप फाइल नेम रख सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है proc.lgo। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखिए, टाइप इन सेव proc.log.lgo एंड देन प्रेस द एंटर की। msw लोगो विल सेव योर फाइल इन द डायरेक्टरी सी msw लोगो। आपका जो सेव किया हुआ प्रोग्राम है उसका नाम, फाइल नेम लिखकर उसको एंटर की प्रेस करनी है। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल है वो कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे MSW लोगो की फाइल होगी वहाँ पे जो उसकी डायरेक्टरी होगी, जैसे कि सी ड्राइव में उसकी डायरेक्टरी है सी ड्राइव, और MSW लोगो में आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूजिंग फाइल मेन्यू से कैसे प्रोसीजर को सेव कर सकते हैं वो देखिए। इफ़ यू यूज़ द फाइल मेनू टू सेव योर वर्क यू हैव मोर कंट्रोल ओवर वेयर द फाइल इज सेव्ड। आपको फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल रखना पड़ेगा। फ्रॉम द फाइल मेनू चूज सेव और सेव एज पॉइंट ऑप्शन। आपको फाइल मेनू में जाके सेव या तो फिर सेव एज मेनू में आपको क्लिक करना पड़ेगा। रिमेंबर टू ऐड द .lgo फाइल नेम एक्सटेंशन। जब आप कोई भी फाइल नेम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल में दिखा था proc.lgo। ठीक है, उसके बाद हमने .lgo क्यों लिखा, तो ताकि हमें पता चले कि वो लोगो फाइल है, और फाइल के नेम के समय हमें .lgo लिखना कंपलसरी होता है। जब हम भूल जाते हैं तो वो फाइल है वो सेव नहीं होती है, या फिर कोई दूसरी जगह या फिर एरर आती है, कोई भी चांसेस रहते हैं। हमें एक्सटेंशन तो लिखना ही पड़ेगा। उसका ये लोगो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .lgo। जब हम फाइल का नेम कोई भी लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, पेंटागन लिखते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, square.lgo लिखना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर फाइल को सेव करेंगे तो आपको square.lgo लिखना पड़ेगा। जब आप पेंटागन को सेव करेंगे तो pentagon.lgo फाइल नेम आपको लिखना पड़ेगा, तो ही आपकी फाइल है वो सही जगह पर और सही तरीके से वो फाइल सेव होगी। अब देखेंगे करेक्टिंग और चेंजिंग अ प्रोसीजर में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो और कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं वो देखिए। सपोज यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन द प्रोसीजर स्क्वायर। आप स्क्वायर प्रोसीजर में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे, देन द एडिट कमांड शुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आपको एडिट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। लेट अस चेंज द कमांड fd90 टू fd120। आपको कमांड में है वो चेंजेस करना पड़ेगा। क्लिक इन द फर्स्ट, देखिए क्लिक इन द इनपुट बॉक्स। आपको इनपुट बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा। टाइप एडिट स्क्वायर एंड प्रेस द एंटर की। आप जो भी प्रोसीजर में एडिट करना चाहते हैं तो वो प्रोसीजर का नाम आपको लिखना पड़ेगा। पहले आपको एडिट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रोसीजर का नेम क्या है, स्क्वायर। वो स्क्वायर लिख के आपको एंटर की प्रेस करनी है। द एडिटर विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। वो एडिटर विंडो है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आपको सिलेक्ट 9 एंड टाइप सिलेक्ट 9 आपको
जो सिलेक्ट करना 9 है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी जगह आपको 12 टाइप करना पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन, सेव द प्रोग्राम बाय सिलेक्टिंग फाइल और सेव एंड एग्जिट। और उसके बाद आपको सेव करना है तो आप प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे, तो फाइल मेनू में जाके सेव एंड एग्जिट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखेंगे डिलीटिंग अ प्रोसीजर। अब प्रोसीजर को डिलीट कैसे कर सकते हैं वो देखिए। सपोज यू वांट टू इरेज अ सेव्ड प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल द स्क्वायर प्रोसीजर। आप जो प्रोसीजर आपने जो भी प्रोसीजर आपने सेव की हुई है वही आपको इरेज करनी है या फिर डिलीट करनी है, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर प्रोसीजर का एग्जांपल लिया है। इफ़ यू वांट टू डिलीट इट फ्रॉम द हार्ड डिस्क, टाइप इरेज और स्क्वायर लिखना है, आपको इरेज लिखना है, उसके बाद जो प्रोसीजर का नेम है वो लिखना है स्क्वायर। यहाँ पे हमने एग्जांपल के रूप में लिया है स्क्वायर, तो हमने इरेज लिखा और उसके बाद प्रोसीजर का नाम लिखा है स्क्वायर। द नेम शुड बी प्रीसीड बाय डबल कोट्स। आपको जो प्रोसीजर का नेम है वो आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। डिलीटिंग ऑल प्रोसीजर, आपको जो सारी प्रोसीजर आपने सेव की हुई है वो सारी प्रोसीजर आपको डिलीट करनी है, तो कैसे करेंगे, टाइप इरेज ऑल इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द रिटर्न की। यहाँ पे आपको इनपुट बॉक्स में इरेज ऑल लिखना है और उसके बाद आपको रिटर्न की है वो आपको प्रेस करनी पड़ेगी। दिस विल इरेज ऑल द प्रोसीजर, तब आप आपकी जो सारी प्रोसीजर है वो डिलीट हो जाएंगी।